आज है 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ओबरा डी के नाम से 800 मेगावाट के लगेंगे 2 पावर प्लांट, लोगों को मिलेगी सस्ती बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सोनभद्र में ओबरा डी नाम से 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया, जिसमें यूपी सरकार और एनटीपीसी की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। इस परियोजना का पहला यूनिट 50 महीने और दूसरा 56 महीने में बनकर तैयार होगा, जिसमें कुल 17,985 करोड़ रुपए की लागत होगी। अबू धाबी व दुबई जाने वालों के लिए अच्छी खबर, लखनऊ से 2 नई फ्लाइट आज से। अमौसी एयरपोर्ट पर विमानों का कारवां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा है। आज 12 जुलाई से अबू धाबी व दुबई के लिए 2 जोड़ी नई उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिस पर टिकट भी तेजी से बुक हो रहे हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी से उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कनेक्टिविटी के उद्देश्य से आज 12 जुलाई से अबू धाबी और दुबई के लिए 2 जोड़ी और उड़ानों को जोड़ने जा रहा है। ये फ्लाइट्स इंडिगो एयरलाइंस की ओर से प्रतिदिन चलाई जाएंगी। हायर एजुकेशन में देश का बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा यूपी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में देश का बेस्ट गंतव्य बनाने की तैयारी की है। इसके लिए सरकार ने सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज इंडिया के साथ करार किया। योजना के तहत सरकार पहले यूपी यानी प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन यूपी करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार कई मानकों पर प्रदेश के हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का प्रयास करेगी। इसमें कॉलेजेस की NIRF रैंकिंग में शामिल कराने से लेकर जॉब ओरिएंटेड स्किल इंटीग्रेटेड एजुकेशन, नई शिक्षा नीति को लागू करने समेत टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा, इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव 14 जुलाई से 6 रूट्स पर चलेंगी 54 सिटी बसेस। अवध शिल्पग्राम में 14 जुलाई से 3 दिवसीय आम महोत्सव शुरू होगा। महोत्सव में शामिल होने वाले के लिए 6 रूट्स पर 54 सिटी बसेस चलाई जाएंगी। वो बसें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी। सिटी बस की MD RK त्रिपाठी ने बताया कि कमता से स्कूटर इंडिया वाया अवध शिल्पग्राम 40 CNG बसेस चलाई जाएंगी। ये बसेस यात्रियों को हर 3 मिनट के अंतराल पर मिलेंगी। चारबाग बस अड्डे से अवध शिल्पग्राम वाया अमौसी के बीच 5 बसेस चलेंगी। फरियादियों को मिलेगी इज्जत, थाने में हाथ जोड़कर होगा स्वागत, पानी पिलाकर पूछेंगे कहिए कैसे आना हुआ। गोरखपुर थाने में पहुंचने पर अब अगर पुलिसकर्मी कुर्सी से उठकर हाथ जोड़कर आपका स्वागत करें, फिर पानी के लिए पूछे और आराम से बैठाकर पूछें कि कहिए कैसे आना हुआ, तो चौंकिएगा मत। अब यही नजारा हर थाने में नजर आएगा। जनता को सर्वोपरि ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए अब थानों की पुलिस फरियादियों का स्वागत 5 स्टार होटल्स की तरह करेगी। इसके लिए सोमवार सुबह प्रमुख सचिव गृह व DGP विजय कुमार ने आदेश जारी कर दिए। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए खर्च होंगे 1030 करोड़ रुपए, बोइंग विमान की भी होगी लैंडिंग। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार का मसौदा तैयार कर लिया गया, साथ ही मंजूरी के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई। इस पर 1030 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोहिया संस्थान को MBBS की 150 सीट्स के लिए NMC से मान्यता, MBBS के छात्रों को राहत। लोहिया संस्थान को MBBS की 150 सीट्स के लिए मान्यता मिल गई। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता दी। इससे पहले सुबह मान्यता को लेकर MBBS उत्तीर्ण छात्र सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर दी। संस्थान को वर्ष 2017 में MBBS पाठ्यक्रम की 150 सीट्स पर दाखिले की अनुमति मिली। संस्थान को MBBS 2017 बैच की मान्यता मिल गई है। SSC CGL 2023 परीक्षा 14 जुलाई से क्षेत्र में 6.61 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 में उत्तर प्रदेश और बिहार के 6,61,156 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पूरे देश में 24,80,995 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। मध्य क्षेत्र की ओर से 14 से 27 जुलाई तक दोनों राज्यों के 55 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 और 27 जुलाई को प्रतिदिन 4 पालियों सुबह 9 से 10, 11:45 से 12:45, 2:30 से 3:30 और 5:15 से 6:15 बजे तक कराई जाएगी।
हाईकोर्ट ने लगाई मुख्य सचिव सुधीर गर्ग को कड़ी फटकार, आदेश अनुपालन के लिए दिया 1 हफ्ते का समय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 2021 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग को फटकार लगाई और उन्हें उसी समय अवमानना के आरोप तय करने की चेतावनी दी। खंडपीठ ने अवमानना मामले में अपर मुख्य सचिव गर्ग के खिलाफ आरोप तय करने से उनको तभी राहत दी जब उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वो 1 सप्ताह में सशर्त आदेश का अनुपालन कर देंगे। अतीक अहमद के बेटे अली के खिलाफ एफआईआर। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद समेत 6 लोगों पर करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा कर जान से मारने की धमकी देने, 50 लाख रुपए टैक्स मांगने और महिला को प्रताड़ित करने के मामले में केस दर्ज हुआ। पीड़ित दानिश शकील और उसकी बहन गजाला बेगम ने अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अतीक का बेटा अली फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। बोले केशव मौर्य, सपा का खाता भी नहीं खुलेगा, बीजेपी फिर बनाएगी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा का खाता नहीं खुलेगा। 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके अलावा गठबंधन को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने जयंत चौधरी और ओपी राजभर को लेकर कहा कि बीजेपी में कौन आएगा कौन नहीं, ये आला कमान तय करेंगे। यूपी के इन कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। शासन के पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के 1 लाख सफाई कर्मियों को तगड़ा झटका दिया। विभाग ने सफाई कर्मियों की पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे सफाई कर्मियों में तगड़ी नाराजगी है। बसपा शासनकाल में वर्ष 2008 में राजस्व ग्राम स्तर पर 4th श्रेणी संवर्ग में सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। इसके लिए सफाई कर्मियों के 1,08,848 पद सृजित हुए थे। वर्तमान में करीब 1 लाख सफाई कर्मी कार्यरत हैं। भर्ती के समय सफाई कर्मी के लिए शैक्षिक योग्यता साक्षर तय की गई थी, लेकिन इन पदों पर बड़ी संख्या में उच्च योग्यता व प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमाधारी युवाओं का चयन हुआ। यूपी के 24 पीसीएस अधिकारी जल्द बनेंगे आईएएस। यूपी के 24 पीसीएस अधिकारी जल्द आईएएस बनेंगे। 24 पीसीएस अफसरों की पदोन्नति के लिए डीपीसी का रास्ता साफ हो गया। शासन ने संघ लोक सेवा आयोग की आपत्तियों का जवाब भेजा है। यूपीएससी जल्द पीसीएस अफसरों की डीपीसी कराएगा। बैच 2004 से 2010 तक के पीसीएस अधिकारियों के नाम पदोन्नति के लिए भेजे गए हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में भी मुआवजे का फंस सकता है पेच। किसानों को सर्कल रेट मंजूर नहीं, बाजार भाव चाहिए। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया। वहीं मुआवजे को लेकर किसानों के भीतर गुस्सा है। किसानों का कहना है कि सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजे लेकर औने पौने दाम पर भूमि नहीं दी जाएगी। अगर बाजार भाव से कम रेट मिला तो जमीन का टुकड़ा तक नहीं दिया जाएगा। पारिवारिक कोर्ट में पेश हुए आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति नहीं हुई पेश। अगली सुनवाई 18 अगस्त को। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक कुमार मौर्य के बीच विवाद के मामले में मंगलवार को प्रयागराज फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान ज्योति मौर्य हाजिर नहीं हुई। उनके वकील ने हाजिरी माफी की अर्जी कोर्ट में दी, जबकि ज्योति के पति आलोक मौर्य न्यायालय में हाजिर हुए। 18 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। आलोक मौर्य के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए ज्योति मौर्य की ओर से दाखिलवाद की मांगी कॉपी। ज्योति मौर्य ने पति आलोक कुमार मौर्य से अलग होने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बोले भूपेंद्र चौधरी, 2024 का भी चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। आजमगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया कि उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी 4 चुनाव हार चुकी है। सपा सरकार अराजकता की भेंट चढ़ी थी। 2017 तक गुंडे माफिया हावी थे। योगी सरकार में पिछले 6 साल में यूपी में सबसे कम क्राइम हुआ। 2024 का भी चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। इसके आगे भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी की जनता से बिजली, पानी और सुरक्षा को लेकर मेरा कमिटमेंट है। आपदा प्रभावित लोगों की मदद करें राज्य और केंद्र सरकार। उत्तर भारत में बारिश से मची तबाही के बाद सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए बीएसपी चीफ मायावती ने प्रतिक्रिया दी। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे विकट हालात में आपदा प्रभावित राज्यों में सरकार पीड़ितों की पूरी ईमानदारी के साथ मदद करे। ओपी राजभर और ब्रजेश पाठक की मुलाकात, गठबंधन की अटकलें तेज। सुबह सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर के साथ कुछ विधायक भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने कहा कि बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। ब्रजेश पाठक सरकार में मंत्री हैं, उनसे मुलाकात में क्या हर्ज है। सियासी गलियारों में दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद बीजेपी और सुबह सपा में गठबंधन की अटकलें तेज हो गई।
यूपी में 25 से 30% सांसदों के टिकट काट सकती है बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता लोगों को मोदी सरकार के 9 साल काम और योजनाएं गिना रहे हैं। वैसे तो यह अभियान 30 जून तक ही पूरा होना था, लेकिन नेताओं की उदासीनता के चलते इस कार्यक्रम को 18 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की, तो वहीं अब पार्टी के सर्वे के बाद 25 से 30% सांसदों के टिकट पर संकट गहरा गया है। ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाना अवैध, 31 जुलाई तक पद से हटना होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक अपने पद से हटना होगा। उनका कार्यकाल बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए, फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया। उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध था। बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने दिया ये आदेश, दिसंबर तक पूरा होगा काम। सरकारी बैंक कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। मंत्रालय ने बैंकिंग एसोसिएशन को बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करने को कहा, साथ ही ये भी कहा कि इसे 1 दिसंबर तक पूरा करना है। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने ये खबर दी। यूपी के इन जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट, जिला प्रशासन को इंतजाम करने को कहा। पूरा प्रदेश भारी बारिश की चपेट में है। कुछ जिलों में हल्की तो कहीं पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के द्वारा बिजनौर मुरादाबाद के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। वहां के जिला प्रशासन के लिए जारी एडवाइजरी में अत्यधिक भारी बारिश के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम करने को कहा। राम मंदिर निर्माण की और तेज हुई रफ्तार, 1600 कर्मचारी शिफ्टों में दिन रात कर रहे काम। राम मंदिर पर काम ने पिछले कुछ हफ्तों से और रफ्तार पकड़ ली है। ट्रस्ट के प्रबंधन ने कर्मचारियों की संख्या 550 से बढ़ाकर 1600 कर दी। ऐसा इसलिए किया गया कि जनवरी 2024 में मंदिर को भक्तों के लिए खोला जाना सुनिश्चित किया जा सके। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन दिव्य मंदिर में भूतल का निर्माण अधिकांशतः पूर्ण हो गया है और दिसंबर के अंत तक प्रथम तल का भी निर्माण पूरा हो जाएगा। भूतल में जहां विराजमान रामलला की प्रतिष्ठा होनी है, तो प्रथम तल में राम दरबार की मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाएंगी। लो नहीं झुकाने वालों की खैर नहीं, एफएम निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिया सख्त आदेश। सरकार की तरफ से बैंकों में फंसे हुए कर्ज पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंक प्रमुखों के साथ मीटिंग में बैड लोन को कम करने और विकास की गति को तेज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी और जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करने वाले मामलों में तुरंत कार्रवाई करें। अर्धसैनिक बलों समेत केंद्रीय कर्मियों को सरकारी मकान के लिए जेब करनी होगी ढीली। केंद्र सरकार के कर्मियों और अधिकारियों को जीपीआरए के तहत मिलने वाले सरकारी मकानों के लिए जेब ढीली करनी होगी। महंगाई का दौर है, तो केंद्र सरकार ने भी अपने फ्लैट रेट रिवाइज कर दिए हैं। नई लाइसेंस फीस 1 जुलाई से लागू होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।